नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आस्था बिलीव इट और नॉट में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपना घर वास्तु के अनुसार बना लेते हैं। घर के बाहर के वास्तु पर भी काफी ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि अब बस हमारे घर में खुशियां ही खुशियां होंगी, जीवन सकारात्मकता से भर जाएगा, खुशहाली ही खुशहाली आएगी। परंतु कई बार हमारे घर में ही नकारात्मक चीजें रखी हुई होती हैं और इन चीजों का प्रभाव हमारे जीवन पर बुरा पड़ता है। ये चीजें वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं। तो आइए आज कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जान लेते हैं जो हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं। तो सबसे पहले इन वस्तुओं में आती हैं तस्वीरें या मूर्तियाँ। दोस्तों, कुछ ऐसी तस्वीरें या मूर्तियाँ होती हैं जो वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं होती और यदि ये घर में होती हैं तो आपके जीवन को निराशा और हताशा से भर देती हैं। जैसे घर में ताजमहल, रेगिस्तान, महाभारत की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। डूबते हुए जहाज की तस्वीरें, ऊंची ऊंची उफनती हुई लहरों की तस्वीरें, उदास महिला की तस्वीर, रोती हुई तस्वीर, जानवरों के शिकार की तस्वीर, जंगली मांसाहारी जानवरों की तस्वीर, नटराज की तस्वीर या मूर्ति, किसी उग्र देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति इत्यादि घर में नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति भी इनमें शामिल है। यदि आपके घर में इस तरह की तस्वीरें हैं तो इन्हें आप तुरंत घर से बाहर निकाल फेंकें। अब दूसरी श्रेणी में आते हैं फटे पुराने कपड़े। दोस्तों, कई बार हम अपने और अपने परिजनों के सालों साल पुराने घिसे कपड़े अपने घर में जमा करके रखे रहते हैं और सोचते हैं कि कभी न कभी ये काम आ जाएंगे, परंतु वो बस ऐसे ही रखे रह जाते हैं और कभी भी इस्तेमाल नहीं होते। तो ऐसे कपड़ों को घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आपके काम के वो कपड़े नहीं हैं तो आप उन्हें दान कर दें, क्योंकि ये कपड़े घर में तंगहाली को न्योता देते हैं। दोस्तों, कई बार हम अपने मृत परिजनों के कपड़े भी प्रेमवश अपने साथ घर में रखे रहते हैं, परंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता के अनुसार ऐसा करने से आपके मृत परिजन की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती और वह इस संसार के मोह में, आपके मोह में बंधे रह जाते हैं। अब क्योंकि आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई तो ऐसे में आत्मा दुखी और क्रोधित रहती है और आपके घर पर इस कारणवश परेशानियां बनी रहती हैं। इसीलिए मृत परिजन के कपड़े भी घर में नहीं रखने चाहिए, किसी न किसी को इन्हें दान कर देने चाहिए। तीसरी श्रेणी में आते हैं टूटे फूटे, खराब, बेकार पड़ी हुई चीजें। कई घरों में बंद पड़ा टीवी रखा रहता है, बंद घड़ी रखी रहती है, बंद खराब प्रेस रखा रहता है, खराब बल्ब और न जाने कितने अनुपयोगी सामान पड़े होते हैं जिनका कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। ऐसा सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी पुराने एक्सपायरी कॉस्मेटिक्स रखी होती हैं, खाली डिब्बे, डिब्बी, कनस्तर, पोछे, ढेर सारा बेकार प्लास्टिक, पॉलीथीन, खराब बिस्तर, तकिया, कटी फटी पुस्तकें, रद्दी पेपर, पुराने टूटे फूटे आवाज करने वाले पंखे इत्यादि। इन चीजों को भी समय समय पर निकालते रहना चाहिए। इन सब सामानों के घर में रहने से जीवन में तरक्की रुक जाती है और असफलता का सामना करना पड़ता है। साथ ही मानसिक अशांति, पारिवारिक कलह का भी मुंह देखना पड़ता है। दोस्तों, चौथी श्रेणी में आते हैं फटे पुराने पर्स और टूटी फूटी पुरानी जंग लगी तिजोरी। आप जो भी पर्स रखें वो फटा ना हो और उसमें पैसे सुव्यवस्थित तरीके से रखे हों। यदि पर्स फटा हो तो उसे हटा दें, घर में न रखें। जो भी तिजोरी आप रखें वो टूटी हुई ना हो। पांचवी श्रेणी में आते हैं नग, अंगूठी और कीमती पत्थर। दोस्तों, कई बार लोग बिना यह जाने कि कौन सा पत्थर या नग उन्हें फायदा पहुंचाएगा, कौन सा नहीं पहुंचाएगा, वो झटपट खरीद लेते हैं। फिर वो पत्थर या नग घर में इधर उधर पड़े रहते हैं। ये भी घर में नकारात्मकता फैलाते हैं। इसलिए अगर आप इन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो इन्हें घर के बाहर कर दें। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की दी गई जानकारी को आप ध्यान में रखेंगे और घर के वास्तु, घर के बाहर के वास्तु को ध्यान में रखने के साथ साथ आप घर के अंदर नकारात्मकता पैदा करने वाली चीज़ों पर भी ध्यान देंगे और घर में रखने के बजाय आप समय समय पर इनको घर से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, मस्त